की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड को देवभूमि इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ देवी देवता का वास है। यहाँ कई धार्मिक स्थल हैं जिनसे लोगों की गहरी आस्था भी है, लेकिन ऋषिकेश में जिला प्रशासन की मनमानी के चलते हजारों लोगों के विरोध करने के बावजूद भी शराब के ठेके का संचालन किया जा रहा है। उत्तराखंड में नई शराब आबकारी नीति के तहत धार्मिक स्थलों के आसपास शराब की दुकानें नहीं खोलने का प्रावधान है, लेकिन कई जिलों में नई नीति के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। योगनगरी ऋषिकेश में हजारों लोग सड़कों पर हैं। जिला प्रशासन मानने को तैयार नहीं है। योगनगरी ऋषिकेश में खारा स्त्रोत मुनि की रेती ढाल वाला क्षेत्र में अंग्रेजी शराब के ठेके का विरोध लगातार जारी है और अब उग्र आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है, क्योंकि प्रदर्शनकारियों की मांगों को लगातार दरकिनार किया जा रहा है। देखिए, इतने भारी विरोध के बाद भी शराब का ठेका खोला, ये बहुत निंदनीय कार्य है हमारी सरकार के द्वारा। और हम लोग एक जायज मांग के तहत यहाँ पे बैठे थे कि यहाँ पे ठेका नहीं खुलना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, वो नशा की ओर जा रहे हैं। लेकिन ये देखिए, एक इतनी चंद लोगों में पूरा पुलिस प्रशासन टूट पड़ा है। यहाँ पे बताइए, ये उत्तराखंड के क्या है? ये सब कुछ, ये सब जंगल राज बना दिया गया है और यहाँ पे इतना हनन, इतना शोषण हो रहा है, क्योंकि ये लोकतंत्र प्रजातांत्रिक देश है और यहाँ पे हमारी धारणों का हनन किया जा रहा है। स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों का 5 दिनों से चल रहा धरना प्रदर्शन आखिर बेअसर साबित हुआ। विरोध के बावजूद गुरुवार को प्रशासन ने पुलिस सुरक्षा के बीच ठेका खुलवा दिया, जिससे लोगों का आक्रोश भड़क गया। ठेका खुलवाने के साथ ही क्षेत्र में माहौल तनावपूर्ण हो गया। ही तैनात कर दी जाती तो आज जो हमारे भाई की खुलेआम चाकू घोंप के निर्मम हत्या कर दी गई और बावजूद उसके शव के सम्मुख हमने एक जो आंदोलन करने का काम किया, इस ठेके को बंद करने के लिए हमने लगातार मुहिम चलाई। जब 5वां दिन आज धरने का है और हमने ये कहा है कि यहाँ पे गौशाला बना के आप दुग्ध व्यापार करिए, दूध बेचने का कार्य करिए। हम मांग रहे हैं इनसे दूध की डेयरी, तो ये हमको शराब बांटना चाह रहे हैं कि इनकी नीतियां हैं, ये आबकारी विभाग की जो है नीतियों का हवाला दे रहे हैं, राजस्व का हवाला दे रहे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं, अगर आप हमारी लाश पर गुजर के, हमारे जीवन से खेल के, हमारे जीवन को ताक पर रख के अगर आप इस शराब के ठेके को खोलना चाहते हैं तो बेशक खोलिए, परंतु अब ये जो मुहिम छिड़ गई है, चाहे ये लंबी लड़ाई क्यों ना लेनी पड़े इसको, परंतु अब हार नहीं मानेंगे। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासनिक निर्णय के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और ठेका बंद कराने की मांग दोहराई। वहीं ठेके के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ता पिछले 5 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे थे, लेकिन उनकी मांगों को दरकिनार करते हुए ठेका खोल दिया गया। जन जन ये जाग चुका है कि बिल्कुल नशे की गिरफ्त से बिल्कुल छुटाना पड़ेगा, नहीं तो श्रीदेव सुमन ने जो हमारे इस टिहरी के लिए शहादत दी थी राजशाही के खिलाफ, वो व्यर्थ चली जाएगी। माधव सिंह भंडारी ने जो हमारे लिए शहादत दी थी, तीली रोतिली जी ने जो हमारे लिए शहादत दी थी, लड़ाई लड़ी थी, और जो हमारे शहीदों ने मुलायम सिंह जी के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी थी, उस लड़ाई को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हमारे अंदर भी उन्हीं का ही खून है, उनके खून के एक एक कतरा बहा देंगे, परंतु अब हम अपने बच्चों के खून में इस नशे को नहीं जाने देंगे। ये बात बिल्कुल तय है और डंके की चोट पे मातृशक्ति ये कह रही है कि हमारी लाश बिछा दो, हमें भी अपने शहीदों के पास पहुंचा दो, परंतु हम नशे का व्यापार नहीं करने देंगे। कुछ दिन पहले ही शराब के ठेके के पास एक युवक की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से लगातार आंदोलन किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि शराब की दुकान की वजह से ऋषिकेश की बदनामी हो रही है, माहौल खराब हो रहा है, लिहाजा शराब की दुकान को या तो पूर्ण रूप से बंद किया जाए या फिर कहीं और दुकान को शिफ्ट किया जाए। देखिए, घटना क्या है, जिसके नाम पे जो है आवंटी है, जो अरविंद रणावत, ये जो है हाई कोर्ट के शरण में गया है और हाई कोर्ट भी इतने अच्छे जज बैठे हैं वहाँ पे सरकार के नुमाइंदे के तौर पर कि उन्होंने जो है एक दस्तावेज दे दिया इनको। हालांकि ये दस्तावेज दिखा नहीं रहे हैं, कह रहे हाई कोर्ट का आदेश है, वर्बली कह रहे हैं भगवान यहाँ झूठ बोलो सच बोलो, यही सच है। और
ये लोग जो है 2 बजे तक यहाँ पर कह रहे हैं हार्डली आप लोग निकल जाओ यहाँ से, वरना मार पिटाई होगी, गिरफ्तारियाँ होगी और जो है मुकदमे दर्ज करके जेल भेजे जाएंगे। दूसरा क्या है, इनके पास ये जो पूरी लैंड है, आप लोग जो भी पढ़े लिखे तो सभी हैं भाई, ठीक है, इंटरनेट में सब चला रहे हैं, आप चेक कीजिए, ये पूरी लैंड आपको रिजर्व फॉरेस्ट में दिखेगी, पूरी लैंड, और आज के नक्शे के आधार पे, और जिस आधार पे इन लोगों ने जो है इसको दुकान आवंटन कर रखी है, वो आधार क्या है, वो एक पटवारी और एक तहसीलदार के द्वारा, एक तहसीलदार और एसडीएम के द्वारा लिखा गया प्रपत्र है, जिसके आधार पर दिया गया। जबकि रेवेन्यू किस प्रकार से जो है ये जमीन हो सकती है जब ये फॉरेस्ट लैंड पे है। शराब की दुकान का हजारों लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन लोगों की मांगे मानने को तैयार नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रिहायशी और धार्मिक क्षेत्र में शराब का ठेका खुलना समाज के लिए घातक है और इससे युवाओं पर नकारात्मक असर पड़ेगा। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही ठेका हटाया नहीं गया तो आंदोलन को और उग्र रूप दिया जाएगा। ऋषिकेश से खुशबू गौतम की रिपोर्ट। अब इसमें एचएनएन के भी कुछ सवाल हैं कि आखिर ये विरोध क्यों हो रहा है, क्या इसके पीछे कारण है। अब जिसके लिए दुकानें खुली वो विरोध कर रहे हैं, और धार्मिक स्थलों के आसपास शराब की दुकानें क्यों हैं? क्या प्रशासन पर कोई सियासी दबाव है या फिर जनता की मांग का कोई मोल नहीं है? हजारों लोग विरोध कर रहे हैं, फिर क्यों प्रशासन मनमानी करता हुआ नजर आ रहा है? जिसके लिए दुकानें खोली गई वही अब विरोध कर रहे हैं, तो धार्मिक स्थलों के पास ये शराब की दुकानें क्यों बनाई गई? अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या प्रशासन पर भी कोई दबाव बनाया जा रहा है कि ये खोले जाएं ठेके? ये पूरा मामला क्या है वो आपको बताते हैं और इसका विरोध क्यों हो रहा है, समझिए। 25 अक्टूबर देर रात मुनी की रेती खारा स्रोत में शराब की दुकान के बाहर हुई। दुकान के बाहर शीशम झाड़ी निवासी अजेंद्र कंडारी और अक्षय ठाकुर में विवाद हुआ। अक्षय ठाकुर ने अजेंद्र कंडारी पर धारदार हथियार से वार किया, जिसमें उनकी मौत हो गई। अजेंद्र की मौत से आक्रोशित विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता प्रदर्शन उन्होंने किया। 26 अक्टूबर को बद्रीनाथ मार्ग जाम कर दिया गया। शराब के ठेके को हटाने की मांग शुरू हुई। कई दिनों तक दुकान बंद रही, लेकिन आज जिला प्रशासन की मदद से दुकान को फिर खोल दिया। बड़ी शराब की दुकान खुलने से लोगों में आक्रोश बढ़ गया और जब आंदोलन की चेतावनी दी गई, स्थानीय लोग और प्रदर्शनकारियों का कि शराब की दुकान से माहौल हर दिन खराब हो रहा है और बावजूद इसके भी दुकान खोल दी गई। तो अजेंद्र कंडारी की इस मामले में मौत हो गई थी और ऐसे में प्रशासन ने फिर से ये इस ठेके को खुलवा दिया है, जिसके बाद अब आक्रोश और ज्यादा हुआ है और कई दिनों तक दुकान हालांकि पहले ये बंद रही और तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि किस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन के लोग इन प्रदर्शनकारियों को रोक भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी और आंदोलनकारियों का साफ तौर पर कहना है कि आप कैसे ये दुकानें खोल सकते हैं। और समाज खुशबू गौतम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। खुशबू, आखिर विरोध कर रही हैं लोग और प्रशासन अब क्या कर रहा है, किस तरह से लोगों को भी समझा रहा है, और ऐसे में ये जो प्रदर्शनकारी हैं या फिर आंदोलनकारी इनको कहें, क्या कुछ मांग कर रहे हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि विशाल खड़सोद मुनि की रेती वाला क्षेत्र में अंग्रेजी शराब के ठेके के विरोध में स्थानीय लोगों और शराब के विरोध में जो सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न संगठनों के जो पदाधिकारी हैं, वो लगातार यही मांग कर रहे हैं कि शराब के ठेके को बंद किया जाए। विरोध के बाद भी आज भारी सुरक्षा बल के साथ जो है शराब का ठेका खोल दिया गया।
लेकिन जो संगठन है और कार्यकर्ता है उनका प्रदर्शन आमरण अनशन आज 5वें दिन भी जारी है। उनका यही कहना है कि धार्मिक क्षेत्र में शराब का ठेका खुलना समाज के लिए घातक है और इससे युवाओं पर नकारात्मक असर पड़ रहा है और इसके बावजूद भी यहाँ पर जो है शराब के ठेके खोल दिए गए हैं। ये अजेंद्र कंडारी के हत्या के बाद इससे पहले भी कई हत्या ये शराब के ठेके के कारण बन चुकी है, जिसे काफी बार छुपाया गया है। लेकिन इस बार जो अजेंद्र कंडारी की हत्या हुई उसके बाद जो है प्रदर्शनकारी जो है आक्रोश में है और ये ठेका बंद करवाने का बार बार यही कह रहे हैं। लेकिन खुशबू, क्या अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है क्या, या फिर इससे पहले के मामलों के जो आपने जिक्र किया, क्या उनमें कोई ठोस कार्रवाई होती हुई नजर आई? जी विशाल, मैं आपको बता दूं कि ये भी जो जितनी भी हत्याएं हुई हैं ये शराब के ठेके के कारण हुई है। जितनी बार भी हुई है इस पर हमेशा प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने लिखा ही किया है। लेकिन खुशबू, ऐसे में क्योंकि ऋषि की रेती में ये दुकान खोली जाती है, कहा जाता है कि धार्मिक नगरी से दूर रखिए शराब की दुकानों को, मास्टर की दुकानों को, लेकिन बावजूद इसके खोली जा रही हैं दुकानें। जी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है प्रशासन की और मिलीभगत भी है, जिसकी वजह से शराब का ठेका आए दिन यहाँ पर लगातार खुलता ही जा रहा है और शराब के जो ठेके हैं और जो ये स्टोर है लगातार खुलते ही जा रहे हैं। और जो है यहाँ पर जो तीर्थ नगरी है ऋषिकेश, यहाँ पर साधु संत समाज भी और सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न जो संगठन है वो भी लगातार यही मांग करते हैं कि तीर्थ नगरी है और तीर्थ नगरी में शराब के ठेकों का और बढ़ावा ना दिया जाए। इसके बावजूद भी प्रशासन के कान में जू तक नहीं रेंगती है। जी, ऐसे में प्रशासन का क्या कुछ मानना है? प्रशासन के लोगों से आपकी बात हुई होगी खुशबू? जी प्रशासन का यही कहना है कि शराब का ठेका जो है उसे खोला ही जाएगा, क्योंकि ये जो है ये एनओसी धारक हैं। तो लेकिन ऐसे में अब लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और लोग क्या मान रहे हैं? क्या अभी ये जारी रहेगा प्रदर्शन? कब तक ये रहेगा और क्या कुछ चेतावनी वो लोग दे रहे हैं अब? जी प्रदर्शनकारियों ने यही चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द जो है ठेका यहाँ से हटाया जाए, नहीं तो जो है आंदोलन उग्र रूप ले लिया जाएगा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सीएम धामी और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के चित्र पर भी शराब पिलाकर अनूठा प्रदर्शन भी किया है। लेकिन ये जो कर रहे हैं, शराब पिला रहे हैं चित्रों को, ऐसे में क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? जी ये प्रदर्शनकारियों की ओर से ये मैसेज दिया जा रहा है कि जो मंत्री हैं और जो नेता हैं वो भी जो शराब के ठेकों को बढ़ावा दे रहे हैं बंद करने की जगह, क्योंकि ये तीर्थ नगरी है और तीर्थ नगरी में शराब के ठेकों को बंद होना चाहिए और यह तीर्थ जैसा माहौल होना चाहिए। तो क्या इसके लिए खुशबू कोई नॉर्म्स भी तैयार किए जा रहे हैं क्या, कि देवभूमि में जिस तरह से शराब की दुकानें खोली जा रही हैं, और अक्सर क्योंकि पहाड़ों में भी कई बार ये तस्वीरें नजर आई जहां पर ठेकों का विरोध होता हुआ नजर आया, और अब ऋषिकेश में इस तरह की तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। जी जो शराब के ठेके हैं वो आए दिन यहाँ पर बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन जो है प्रशासन वो बार बार अनदेखा कर रहे हैं और प्रशासन बार बार इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं। और हमेशा से तीर्थ नगरी में भी जो आप खारासोत ले लें और जो नीलकंठ मार्ग वाली जो ठेके शराब के ठेके हैं वहां भी कई बार प्रदर्शन किया गया है और नटराज चौक पे भी कई बार प्रदर्शन किया गया है कि शराब का ठेका बंद किया जाए, लेकिन तीर्थ नगरी में ये बढ़ता ही जा रहा है। और पुलिस प्रशासन और जो नेता हैं और अधिकारी हैं वो सब आंख मूंद करके बैठे हुए हैं। बिल्कुल खुशबू, आप बने रहिए हमारे साथ, और यहाँ रुके छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। एक बार स्वागत है आपका। तो शराब की दुकान का लगातार विरोध हो रहा है और स्थानीय लोग लगातार
इसका विरोध कर रहे हैं। 25 अक्टूबर देर रात को मुनी की रेती में शराब की दुकान के बाहर हत्या हुई थी, जिसके बाद अब विरोध प्रदर्शन लगातार नजर आ रहा है। लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि इस ठेके को हटाया जाए और 26 अक्टूबर को बद्रीनाथ राजमार्ग भी जाम किया गया था, लेकिन बावजूद इसके अब दुकान को फिर से खोल दिया गया है और लोगों में अब आक्रोश है कि इस ठेके को बंद किया जाए। लेकिन शराब की दुकान खुलने से अब लोगों में आक्रोश नजर आ रहा है और इस दौरान स्थानीय जो विधायक हैं सुबोध उनियाल, हालांकि कैबिनेट मंत्री भी हैं और मुख्यमंत्री, उनकी चित्र पर लोगों ने दारू चढ़ाई है और एक अनोखा प्रदर्शन भी अपना दिखाया है। हालांकि बार बार एक ही मांग पर वो लोग अड़े हुए हैं कि देवभूमि में शराब का क्या काम है। और संवाददाता योगेश आर्या हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, जिस तरह से ये विरोध होते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में शराब की नीति तो बनाई गई, लेकिन अब जिनके लिए नीति बनाई गई है वही लोग विरोध कर रहे हैं। किस तरह का भी मामला ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और प्रशासन के लोग क्या कुछ अब कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं या फिर क्या कुछ अब कार्रवाई होगी इस मामले में? ऋषिकेश की मुनीगिरी के क्षेत्र ढालवाला का ये पूरा मामला है। उस मामले को अगर समझा जाए तो निश्चित तौर पर, क्योंकि वहां पर प्रकरण होता है, झगड़ा होता है और वहां पर मौत हो जाती है, उसके बाद से ये पूरा प्रकरण सामने आता है और लोगों का विरोध देखने को मिलता है। देखिए, अगर हम शराब नीति और आबकारी नीति की बात करते हैं, आबकारी नीति में स्पष्ट लिखा होता है कि अगर कहीं इस तरह का विरोध देखने को मिलता है तो वहां से दुकानों को शिफ्ट किया जाएगा। इसके अलावा अगर कहीं पर जो है सड़क मार्ग बाधित होता है या कोई मंदिर है, स्कूल है, तो वहां के इलाकों को काफी लंबा दूरी उसकी तय की जाती है और वहां के दूरी पर रखा जाता है, ताकि जो है इस तरह के इलाकों में कोई परेशानी लोगों को ना आए, स्थानीय लोगों को किसी चीज से परेशानी ना हो। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से अजेंद्र की बात की जाए और वहां पर अक्षय की बात की जाए, दोनों के बीच झगड़ा होता है और वहां पर जो है उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद से स्थानीय लोग इस पूरे प्रकरण में सामने आते हैं। उसके बाद वहां पर जो है आंदोलन छिड़ता है। 5 दिनों तक जो है ये आंदोलन चला और आज 5वें दिन जो है दुकानें जो शराब का ठेका था उसको खोल दिया गया। लेकिन 4 दिन तक जिस तरह से लगातार वो प्रदर्शन कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं सवाल जो है वो प्रशासन पर उठते हैं, उस नीति पर भी उठते हैं जो बनाई जाती है। क्योंकि अगर देखा जाए तो आज विरोध जो था वो विरोध प्रदर्शन बहुत अनोखा था, क्योंकि वहां पर जो स्थानीय विधायक कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल है और मुख्यमंत्री है, उनके चित्र पर जो है शराब डालकर यानी शराब पिलाकर उनको विरोध करने का काम किया गया। कि जो स्थानीय लोग हैं जब वही विरोध कर रहे हैं और विरोध कर ये मांग कर रहे हैं कि इस ठेकों को यहाँ से जो है हटाया जाए, यहाँ से इसको बंद किया जाए, तो ऐसे में स्थानीय लोगों की मांग तो माननी चाहिए, क्योंकि स्थानीय लोगों की ही सहूलियत के लिए तमाम चीजों को देख करके इन चीजों को इंस्टॉलमेंट वहां पर की जाती है, इनका इंस्टॉल किया वहां पर किया जाता है, वहां पर ठेका रखा जाता है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब चीजों को वहां पर रखा गया, कि क्या मानक नहीं देखे गए थे कि आसपास के इलाकों के लोग को इन चीजों को विरोध तो नहीं कर रहे हैं या किस तरह का यहाँ पर, क्योंकि इससे पहले भी वहां पर कई इस तरह की वारदात हो चुकी है, कई झगड़े देखने को मिल चुके हैं। जो कि स्थानीय संवाददाता वहां पर खुशबू हमसे ये जो जानकारी दे रही थी कि वहां पर पहले भी इस तरह के मामले हुए हैं। तो इन तमाम मामलों के बावजूद जब इस तरह की स्थिति आती है तो प्रशासन ने आखिरकार इस पर पूरा संज्ञान क्यों नहीं लिया? क्या आखिरकार इस पूरे प्रकरण पर जो राजनीतिक संरक्षण की क्या बू आ रही है कि इस वजह से कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण उन लोगों को है क्या कि आज 5वें दिन इतने विरोध के बावजूद भी जो है ठेके को खुलवाया गया? तो ये तमाम सवाल हैं जो कहीं ना कहीं उठ रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिरकार जब स्थानीय लोग इसकी मांग कर रहे हैं कि इसको बंद कर दिया जाए, तो आखिरकार इसके पीछे गुरेज क्यों है कि इसके पीछे एक बड़ा और आशीष नेगी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस से। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। आशीष जी, जिस तरह से लगातार विरोध लोग करते हुए नजर आ रहे हैं, शराब नीति बनाई गई लेकिन अब उसी नीति का विरोध हो रहा है, लोग शराब की दुकान हटाने की मांग भी कर रहे हैं, किस रूप में आप इसको देख रहे हैं और क्या कहेंगे? देखिए, शराब की दुकानों को स्थापित करने के लिए उत्तराखंड में 2-3 तरह की अलग अलग नीतियां हैं। पहली हरिद्वार और ऋषिकेश में कुछ प्रतिबंधित क्षेत्र है जहाँ पर शराब के ठेकों को प्रतिबंधित किया गया है, परंतु कुछ जगह ऐसे है कि जो मानक तय किए गए हैं धार्मिक स्थलों, स्कूलों और कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्थल से। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि सरकार उन जगहों पर शराब के ठेके नहीं खोलती जहां पर आपत्ति है लोगों को। बिल्कुल क्लियर शब्द में लिखा है कि अगर आपत्ति है तो आपको शराब का ठेका हटाना है। अब शराब का ठेका हटाने के बजाय सरकार उसके संरक्षण में लगी हुई है, पूरा पुलिस बल इसी काम पे आपने लगा दिया है। तो इससे निश्चित रूप से हम लोगों को आपत्ति है और हम लोग चाहते हैं कि सरकार इसमें जो व्यवस्था दी गई है शराब के ठेकों को हटाने के लिए आपत्ति के संबंध में, उसका संज्ञान ले और उस शराब के ठेकों को तत्काल हटाया जाए। कोई बहुत बड़ा गंभीर मामला नहीं है, इसमें कानूनी व्यवस्था नहीं है।
लेकिन ऐसे में विपक्ष में आप लोग हैं, आप लोग क्या कुछ कर रहे हैं? क्योंकि लोग तो लगातार इस तरह की मांग कर रहे हैं, आप लोगों की किस तरह की ढाल बनेंगे? देखिए, लोगों की, हमारे जो पूर्व विधायक है वो भी आज वहां पर गए, उस क्षेत्र के हैं, और वहां पर भी पुलिस ने जिस प्रकार बलपूर्वक और उनको धक्के देकर एक तरह से घसीटते हुए लेके गए, तो हमें लग रही है कि लोकतांत्रिक सरकार किसी साधारण शांतिपूर्ण आंदोलन से मानेगी। पूरे प्रदेश के लोग, हम उनसे यही अपील करेंगे कि तो शांति बनाए रखें। दूसरा, सरकार के पास वो नियम, वो व्यवस्थाएं मौजूद है जिसमें उस ठेके को हटाया जा सकता है। उसके लिए एक व्यवस्था है, उसमें स्पष्ट एक शासनादेश भी है कि अगर आपत्ति है तो हटाना पड़ेगा। तो उसके बावजूद भी यदि सरकार और वहाँ के जिलाधिकारी का संज्ञान नहीं ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं ठेकों के साथ भ्रष्टाचार की संलिप्तता उनके साथ है, जिस कारण से वो उन नियमों की अनदेखी कर रहे हैं जिनको राज्य सरकार ने राज्य में लागू कर रखा है। तो यदि सरकार पर ध्यान नहीं दे रही तो सरकार की नीयत खराब है, स्पष्ट रूप से। हम तो लोगों के साथ हैं, और लोग अगर विरोध में तो कहेंगे कि वो जल्दी हटे, और अगर कांग्रेस को जरूरत पड़ी ऑफिशियली इसमें आने की तो कांग्रेस निश्चित रूप से आएगी और इनका विरोध करेगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आशीष जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। हमारे साथ स्थानीय निवासी संदीप जी भी जुड़ गए हैं, संदीप कंडारी। बहुत स्वागत है संदीप आपका एचएनएन में। किस तरह की मांग आप लोग कर रहे हैं इन शराब की दुकानों को लेकर? जी सर, मैं हड़ताल में बैठा रहा सर, इसमें 4 दिन तक, पिछले 4 दिन से मैं बैठा रहा। तो अभी मेरे को उन्होंने उठाया, सुबह पुलिस की टीम आई थी एवं आबकारी विभाग की टीम आई थी सर। उनके द्वारा मेरे को उठा दिया गया है, भूख हड़ताल से उठा दिया गया है मेरे को। तो क्या कुछ आप लोग मांग कर रहे थे अभी, और जिस तरह से विरोध भी आप लोग दर्शा रहे हैं कि कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री की तस्वीरों को शराब भी आप लोग अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं? सॉरी सर, आप किस तरह से इस विरोध को जता रहे हैं, बता रहे हैं और सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे? क्या कुछ कह रहे हैं आप? सर, ये सरकार शराब की मंत्री बन चुकी है, मतलब जो सुबोध उनियाल जी द्वारा ये खुलवाया गया ठेका है। हाँ, कैबिनेट मंत्री जो द्वारा खुलवाया गया है ये ठेका है सर। और ये लोग मतलब रोजगार तो देने में नाकाम हो गए है जी, और रोजगार देने में नाकाम है, लेकिन नशा देने में बिल्कुल सक्षम हो रखे हैं सर ये सुबोध उनियाल जी। बिल्कुल संदीप जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और संवाददाता योगेश हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। योगेश, लगातार आपने तमाम लोगों को भी सुना कि वो लोग साफ तौर पर इसका कर रहे हैं कि शराब की दुकान को यहाँ से हटाया जाए। नीति में भी है कि शराब की दुकान को शिफ्ट किया जाएगा अगर प्रदर्शन होता है। तो फिर यहाँ पर कौन किसका फायदा देख रहा है, या फिर कोई दबाव अधिकारियों पर डाला जा रहा है जो दुकानें 4 दिन बंद रहने के के बाद 5वें दिन खोल दी जा रही है? देखिए, बिल्कुल अगर इस पूरे प्रकरण को समझा जाए तो बिल्कुल कहीं ना कहीं जब शराब नीति में ये है कि विरोध करने के बाद इसको हटाया जाएगा, और ऋषिकेश के लिए नगर पालिका क्षेत्र में 7 किलोमीटर के दायरे से बाहर जो है ठेका रखने के लिए जो है ये है कि वाइन शॉप जो होंगी वो 7 किलोमीटर के दायरे से बाहर होंगी। ये पूरा मानक जो है इसमें तय किए गए हैं, और मानक तय करने के बावजूद भी अगर इस तरह के वहाँ पर ठेके चलाए जाते हैं तो निश्चित तौर पर समझा जा सकता है कि स्थानीय कहीं राजनीति का संरक्षण हो सकता है। और कहीं ना कहीं जिस तरह सवाल सुबोध उनियाल जो कैबिनेट मंत्री स्थानीय विधायक उन पर उठ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उनको भी समझना चाहिए कि स्थानीय विधायक होने के नाते वो लोगों के बीच जाएं, उनका दर्द समझे, उनका दर्द समझने के बाद जो है अगला फैसला लें। ऐसे में तो तमाम तरह के दावे किए जाते हैं, लेकिन स्वयं अगर मंत्री या जो स्थानीय विधायक वहां पर नहीं पहुंच रहे हैं, लोगों का दर्द नहीं जान रहे हैं, इस पूरे प्रकरण पर जो है उनके साथ नहीं है, तो निश्चित तौर पर सवाल उठना लाजमी है। और वही सवाल उठ रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो कैबिनेट मंत्री हैं सुबोध उनियाल, वो इस पूरे प्रकरण में जो है उन वाइन शॉप के जो ऑनर्स हैं उनका साथ देते हुए नजर आ रहे हैं, उनको खुलवाने का साथ देते नजर आ रहे हैं। तो यानी कि सबसे बड़ा जो सवाल है, जो प्रश्न चिन्ह है, वो स्थानीय विधायक कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल पर खड़ा हो रहा है। और अब देखना होगा कि आने वाले प्रकरण पर इसमें जो है आगे किस तरह से आंदोलन चलता है, कितने दिन तक आंदोलन चलता है, आखिरकार ये ठेका यहाँ से हटता है, या फिर जो इस तरह के उनके आरोप हैं वो आरोप आगे वाले वक्त में भी देखने को मिलते हैं। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका, और खुशबू आपका भी बहुत शुक्रिया। तो स्थानीय लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार मांग भी कर रहे हैं। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इसमें किस तरह का फैसला लेती है। न्यूज स्पेशल में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए एचएनएन 24/7। नमस्कार।